So we are having a problem as shown in figure. Consider the situation shown in figure. All the surfaces are frictionless and the string and the pulley are light. Find the magnitude of the acceleration of the two blocks. So इस प्रॉब्लम में दो ब्लॉक है जो कि एक पुल्ली से कनेक्टेड है, जिस दोनों का एक्सलेशन निकालना है, और ये दोनों ब्लॉक एक वेज पे रखा हुआ है, जिस वेज का ट्रायंगुलर शेप है और लेंथ वाइज वो 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर के शेप में है। सो ये डायग्राम देख के एक बात तो क्लियर पता चल रहा है कि ये जो 5 मीटर का जो लेंथ है वो इसका हाइपोटेनस है, ये ट्रायंगल का, ट्रायंगुलर वेज का ये हाइपोटेनस है। वाई? बिकॉज रूट अंडर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर गिव्स 5, so that we can say that this wedge is a right angle triangle। ये वेज क्या बना रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो ये वाला जो वेज है ये फिक्स्ड है, ये कहीं मूव नहीं हो सकता, और उसके ऊपर जो ब्लॉक रखे हुए हैं वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हुए हैं। फ्रिक्शनलेस है सारे सरफेसेस इसके ऊपर वाले। नीचे वाला वेज जो सरफेस है वो फिक्स्ड है ग्राउंड के साथ। तो ऊपर वाले ये जो दोनों ब्लॉक है वो मूव कर सकते हैं, आइदर ये ब्लॉक ऊपर जा सकता है नहीं तो नीचे जाएगा विथ एक्सेलरेशन ए, एंड हेंस दिस ब्लॉक विल आल्सो मूव विद द एक्सेलरेशन ए in the respective direction. So to solve this problem we need to draw a free body diagram। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ट्रेस करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम वी हैव, एंड यहाँ पे ये वाले ब्लॉक को हमने ए एज्यूम कर लिया है और दूसरा वाला जो ब्लॉक है उसको बी एज्यूम कर लिया है। हमने एक ब्लॉक को ए एज्यूम कर लिया और दूसरे वाले ब्लॉक को बी एज्यूम कर लिया। तो ए वाले पे कितने फोर्सेस लगेंगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए वाले पे एक mg नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, और mg के दो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लाइक mg साइन अल्फा और mg कॉस अल्फा। यहां पे m मैंने लिखा नहीं है, बिकॉज वाई देर इज नो नीड टू राइट m, बिकॉज मास 1 kg ही है। सो वेन एवर m विल बी 1 इट विल बी सिंपली g साइन अल्फा। सो जो इंक्लाइन के पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है वो g साइन अल्फा होगा, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो g कॉस अल्फा होगा। तो इस मास का एक डाउनवर्ड जो फोर्स हो रहा है mg, उसके दो कंपोनेंट ब्रेक डाउन होंगे, mg साइन अल्फा एंड mg कॉस अल्फा। सो इसका जो FBD आया है वो यही है, और इस पे जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब लगाएंगे तो इक्वेशन क्या आएगा? ये आएगा t माइनस जी साइन अल्फा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, and we are considering that acceleration is acting in upward direction. That's why we are assuming that this tension force is greater than this g sin alpha force. So applying the Newton's second law of motion onto this block, the equation will be t minus g sin alpha is equal to mass into acceleration. Here mass is 1, so there is no need to write the mass. So t minus mg sin alpha is equal to mass into acceleration. At both places mass is silent here and here, since that is 1 kg. So using the free body diagram of block A, the equation will be t minus g sin alpha is equal to A. Now using free body diagram of block B, g sin beta minus t will be equal to A. So we have got the two equations using the free body diagram. Using what? Free body diagram. Now what we can do is we can add these two equations. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? t माइनस जी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए, टी जी साइन बीटा माइनस टी इज इक्वल टू ए। दैट इज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इससे क्या होने वाला है। हमें क्या मिलेगा इसमें? We are adding here the two equations, and what we will get is okay. So adding these two equations, what will be getting is
like we can write the t minus g sine alpha is equal to a, so t will be equal to a plus g sine alpha. So adding these two equations we will be getting, let's try to understand with this equation, like what we are doing here is, just a moment. Yeah, so adding those two equations will give g into sine beta minus sine alpha. Adding those two equations will give g into sine beta minus sine alpha is equal to 2a. So using the diagram, using this diagram, sine beta is 3 by 5 and sine alpha is 4 by 5. Sine beta we are getting 3 by 5 and sine alpha we are getting 4 by 5 using this triangle. This is right angle triangle. So using this right angle triangle, we are getting sine beta is equal to 3 by 5 and sine alpha 4 by 5. And we can substitute in this equation. ये equation कैसे आया था? Equation 1 और equation 2 को add करके. G into sin beta minus sin alpha is equal to 2a. तो sin beta sin alpha substitute करने के बाद यहाँ पे 10, G का value 10 ले सकते हैं and this is 2a. So substituting the value, we are getting 10 by 5 into 3 minus 4 because 1 by 5 we can take common from here. So 10 by 5 into 3 minus 4 is equal to 2a, जिसको solve करके आ रहा है 2 into minus 1 is equal to 2a. That means acceleration will be coming minus 2 meter per second square. So why we are getting minus sign here? Because हमारा assumption क्या था शुरू में कि हमने assume किया था कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, हमारा assumption था पहले, but negative sign is indicating that our assumption was wrong. So this block is not going in upward direction, simply this block is going in downward direction. Hence acceleration we can take 2 meter per second square in downward direction for block A. Now again we can consider the equation number 1 जो कि हमारा था t minus g sin alpha is equal to A. इस इक्वेशन से हम लोग वापस टेंशन निकाल सकते हैं. सो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में साइन अल्फा और a का वैल्यू रख देंगे जिससे हमें t मिल जाएगा. तो लेट्स डू दिस. So if we do substitute the values, let's see what we are getting here. Acceleration, sorry, I have just mistaken. Acceleration was 1 meter per second square. So we will substitute the value of acceleration here in the equation t minus g sin alpha is equal to a. So let's substitute the value of acceleration a is equal to 1. So टेंशन कितना मिलेगा? टेंशन आएगा a प्लस जी साइन अल्फा. तो एक्सलेशन का वैल्यू आ गया था -1 and plus g sin alpha. So it will be -1 plus 10 into 4 by 5. So let me solve this. So that we are getting the acceleration value as 7 Newton. So finally, we are getting the value of acceleration as 7 Newton.